अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर जिस मसले पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो निहायत ही पेचीदा मसला है और लोग उस पर एतराज़ भी करते रहते हैं। मसला ये है कि जब औरत नमाज पढ़ती है और नमाज के अंदर सिजदा करती है तो क्या औरत पर ये ज़रूरी है कि वो अपने पैर की उंगलियों का पेट ज़मीन से टेके। चूँकि लोग ये एतराज़ करते हैं कि मर्द जब नमाज पढ़ता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाए, तो क्या इसी तरह से औरत को भी ज़मीन से उंगलियों का पेट लगाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में इसी मसले के ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह फतावा अमजदिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि औरत के लिए पाँव की उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना बेहतर है। मज़ीद ये फरमाते हैं कि इस हुक्म में औरत के ताल्लुक़ से इस्तिस्ना मेरी नज़र से नहीं गुज़रा, यानी कोई भी ऐसा मसला मेरे नज़र से नहीं गुज़रा जहाँ पर यह ज़िक्र किया हो कि औरत अपने पैर की उंगलियाँ ज़मीन से ना लगाए। लेकिन सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह इस मसले की तशरीह में लिखते हैं कि औरत इस अंदाज से सजदा करे कि वो सिमट जाए और अपने बाजुओं को अपनी करवट से मिला ले और अपने पेट को अपनी रानों से मिला ले और अपनी रान को अपनी पिंडली से मिलाए और पिंडली को ज़मीन से मिलाए। तो जब इस मसले पर सदरुल शरिया ने गौर किया, इसको देखा, तो आप नतीजा निकालते हैं। गौर करने के बाद ये कहते हैं कि अगर इस हैयत को देखा जाए, औरत के सजदे के इस तरीक़े को देखा जाए, तो इससे पता लगता है कि औरत इस हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी औरत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पैर की उंगलियां ज़मीन से लगाए, अपने पैर की उंगलियों को ज़मीन से टेके। चूँकि जो सजदे की उसकी हैयत है उससे बज़ाहिर यही पता लगता है कि औरत अपनी उंगलियों को ज़मीन से नहीं टेकेगी बल्कि पाँव को बाहर निकालेगी, उंगलियां बाहर की तरफ निकालेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आप पर वाज़ेह हो गया होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पहली मरतबा हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की इस्लामी मालूमात आपको इस चैनल के ज़रिए हासिल होती रहेगी। इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।